सो हेलो गाइस, क्या तुम लोग भी सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो और क्या तुम लोग को भी रिकर्शन जैसे टॉपिक में प्रॉब्लम है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें मैं तुम लोग को बताता हूँ कि रिकर्शन असल में होते क्या और रिकर्शन को कैसे समझा जा सकता है। सो गाइस, मैं तुम लोग को इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ रिकर्शन होते क्या है। और रिकर्शन हम समझेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। वो प्रोग्राम होगा हमारा फैक्टोरियल का। तुमने भी जानते होगे, तुमने 11th 12th में पढ़ा होगा फैक्टोरियल होता क्या है। हम रिकर्शन समझेंगे एक फैक्टोरियल के प्रोग्राम के थ्रू। थ्योरी थ्योरी बता दूंगा मैं तुमको, ऊपर से डेफिनेशन बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो हम एक प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे रिकर्शन असल में होते क्या है। तो हम फैक्टोरियल तुम जानते हो, या प्रोग्राम पे डायरेक्ट अपन आते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या। तुमको पता होगा 11th 12th में तुमने फैक्टोरियल पढ़े होगे। उसके पहले तुमको मैं एक फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम दिखाना, प्रोग्राम तो नहीं, एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूँ। फैक्टोरियल प्रोग्राम, ये तुमको स्लाइड दिख रही है, ये तुमको पिक्चर दिख रही होगी। फैक्टोरियल होते क्या है? फैक्टोरियल होता है एन एक्सप्लेनेटरी मार्क और ये। अब ये फैक्टोरियल रहता है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है, ये सब छोड़ो। फैक्टोरियल का असली वाला जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डैश 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 वन तक, जब तक नहीं आ जाता। ठीक है, ये फैक्टोरियल का एक जनरल फॉर्मूला है, बहुत ही जनरल फॉर्मूला है एक फैक्टोरियल का। लेकिन एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन। अब ये फार्मूला तो मैंने बता दिया हो तुम लोग कि ये फार्मूला डेराइव भी कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो जनरल फॉर्म है, इसे तुम ये वाला फॉर्म निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुमको सिंपली जानना है कि इसमें वैल्यू पुट करके देखो, जैसे कि मैं नहीं करूँ, थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल होता है थ्री इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू से, कि थ्री फैक्टोरियल का अपन ने जनरल फॉर्म से निकाले। अब थ्री फैक्टोरियल अपन ने वाले फॉर्म से निकालो, थ्री फैक्टोरियल इज इक्वल टू टू फैक्टोरियल इंटू थ्री, टू इंटू वन इंटू थ्री। मतलब ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी फैक्टोरियल का एक फैक्टोरियल का एक सही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तुमने देखे होगे, तुमने 11th 12th में अगर हायर फैक्टोरियल या प्रोबेबिलिटी पढ़े होगे तो उसमें ये फॉर्मूला कई बार आया है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट प्रोग्राम में आते हैं। अब ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ये वो ये फॉर्मूला याद रखोगे तो तुमको रिकर्शंस सही समझ में जाएंगे। अब तुम ये बोल रहे होगे कि अपन फैक्टोरियल्स में कैसे कूद गए, रिकर्शन का तो ट्यूटोरियल है। लेकिन ये पहली बात, तुमको फैक्टोरियल के प्रोग्राम के थ्रू मैं रिकर्शन समझाना चाहता हूँ, इसलिए तुमको ये फॉर्मूला बनना चाहिए। ये फॉर्मूला सिंपल है, एक बार पेन कॉपी लेकर निकालना तो बन जाएगा। अब रिकर्शन में आते हैं अपन। अब रिकर्शन असल में होते क्या है, देखो सिंपली मैं बताऊँ, रिकर्शन एक ऐसे फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। क्या होता है रिकर्शन? ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। अब तुमने फंक्शन पढ़े होगे, अब तुमने फंक्शन पढ़े होगे, फंक्शंस। अब तुमने सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन पढ़े होगे, फंक्शन पढ़े होगे तभी तुमको बनेगा कि रिकर्शन होते क्या है। अगर तुमको फंक्शन पता नहीं है तो सबसे पहले फंक्शन सीखो। अब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा बाद में, अभी तो रिकर्शन की बना रहा हूँ। अब फंक्शन अगर तुमको पता है तो फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सबको पता रहना चाहिए। अब उसके बाद अपन आते हैं रिकर्शन में। उसके लिए मैं एक सबसे पहले प्रोग्राम लिखता हूँ, हैश इंक्लूड बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। ठीक है, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ अपना वी एस कोड। अगर तुम फैमिलियर होगे तो जानते होगे कि बहुत ही मतलब अच्छा है, और बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, मतलब बहुत इजी हो जाता है इसमें सब कुछ करना। ठीक है, अगर अपन रिकर्शन को डिफाइन करने के लिए अपन सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट नंबर। अब मैं इसके पहले तुमको बताना चाहता हूँ व्हाट इज़ रिकर्शन। अब इतना ये सब छोड़ो, सबसे पहले आते हैं रिकर्शन क्या होता है। सिंपल में, सिंपल भाषा, बिल्कुल लेम लैंग्वेज में बताऊँ तो रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। मेरी सिर्फ एक बात को अच्छे से ध्यान में रखना, एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। ठीक है, अब देखो इसमें फंक्शन वर्ड आया, इसलिए तुमको फंक्शन अच्छे से पता रहना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार अच्छे से फंक्शन पढ़ो, उसका रिकर्शन समझ में आ जाएगा। अगर तुमको रिकर्शन फिर भी है, देखो तो ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। अब बार बार कॉल कैसे करता है ये देखेंगे अपन इस प्रोग्राम के थ्रू। अपन ने इतना कर लिया। अब इंट नंबर, अब मैं करूँगा प्रिंट एफ, मैं बोलूँगा इंटर इंटर यूर नंबर। ठीक है, ये अपन ने करे और इसको सेमी कॉलन्स में स्कैन एफ यालन ये दे दूंगा मैं किसको, ये दे दूंगा मैं एम परसेंट नंबर, एड्रेस ऑफ नंबर। ठीक है, अब ये इतना करे। अब अपन को इधर एक फंक्शन लिखना है, नंबर, नंबर हो गया, सॉरी नंबर हो गया
ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं यार, इसको इग्नोर करना। हाँ ठीक है, अब अपन को देखना है कि एक फंक्शन, अपन को फंक्शन बनाना है एक फैक्टोरियल का। अब सबसे पहले कि अपन इंट, क्योंकि अपन को रिटर्न वैल्यू है, अपन फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले फंक्शन का प्रोटोटाइप अपन इंट वाला फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि अपन को एक रिटर्न वैल्यू लेना है। अब तुमको पता होगा वॉइड बनाते हैं जब अपन को रिटर्न वैल्यू नहीं होता हुआ है, छोटे मोटे टिप्स। हाँ, अब लेंगे अपन फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ अपन एक वो ले लेंगे, एक अपन एक इनपुट ले सकते हैं और इधर से अपन आर्गुमेंट ले लेंगे ए, ठीक है। और अपन इधर एक चीज़ फंक्शन की डेफिनेशन इधर देखो। अब मैंने ये बनाया और तुमको जनरली फंक्शन ऐसे सिखाए होंगे, इधर एक सेमीकोलन लगाना, उसके बाद इसको करो डिलीट, उसके बाद इधर ये सही प्रैक्टिस तो ये वाली है अपनी, ये वाली कि ये इस ऊपर फंक्शन को का प्रोटोटाइप और नीचे रिटर्न के बाद मेन फंक्शन के बाद, ये मेन फंक्शन के बाद फंक्शन को डिफाइन करना। लेकिन मैं जनरली इधर ही डिफाइन कर देता हूँ यार, एक्चुअली टाइम बचता है सही बताऊँ तो। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप उधर भी करोगे तो सब चलेगा, ठीक है। मैं इधर ही करके बता दूंगा तुमको, इधर ही करता हूँ मैं, जैसे नॉर्मल जो अच्छी प्रैक्टिस है उधर वो करते हैं अपन, नीचे फंक्शन को डिफाइन करना। ऊपर भी कर सकते हो, सब चलता है, ठीक है। और अब अपन ये देख लिए, इधर अपने नंबर में अपन एक इनपुट भी ले लिया। अब इधर फंक्शन को अपन एक और इंटीजर बनाते हैं, इंट रिजल्ट, RESULTS, रिजल्ट इज इक्वल टू, अपन लिखते हैं फैक्टोरियल, फंक्शन लिखते हैं, और इधर अपन को जो फंक्शन को इनपुट देना है तो अपन नंबर, ये अपन ने इनपुट दे दिया, ठीक है। अब ये, अब अपन इधर आएंगे और इधर लिखेंगे प्रिंट एफ, अपन लिखेंगे परसेंट द फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, कॉमा इधर सबसे पहले आएगा नंबर, फिर आएगा रिजल्ट, ठीक है। ये तुमने अपन ये बिल्कुल अभी जो सिंपल चीज़ें करें वो बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें करें, कोई अभी इसमें रॉकेट साइंस अपन ने नहीं लगाया। सबसे पहले इंट फंक्शन डिफाइन करें, वो अपनी जो सिंपल इंट फंक्शन अपन इंट इंट मेन फंक्शन डिफाइन करें, फिर फैक्टोरियल का अपन ने प्रोटोटाइप दिया है। अभी फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर अपन गए ही नहीं है, अब रिकर्शन देखते हैं, रिकर्शन होते क्या है। इस फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन देंगे जब अपन को पता लगेगा कि रिकर्शन असल में होते क्या है। अब इधर एक अपन डिफाइन जब कर रहे हैं अपन, जब फंक्शन की डेफिनेशन दे रहे हैं अपन, फैक्टोरियल की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो इधर मैं एक और एक वेरिएबल बना रहा हूँ फैक नाम का, FSC नाम का, ठीक है। अब फैक नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, और फैक नाम की को मैं दे रहा हूँ फैक इंटू, अपन एक काम करते हैं, फैक इंटू ए इंटू फैक्टोरियल A-1। अब तुम बोलोगे भाई ये क्या कर दिया, है ना। तुमको ये समझ में कैसे आएगा, उसके पहले रिटर्न कर दूंगा मैं FSC और ये। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई है, क्योंकि अब कैसे बताऊँ मैं तुमको, थोड़ा सा मैं कोड लिख देता हूँ, मैं उसके बाद तुमको धीरे से एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ थोड़ा। एल्स लगाना है इधर, एंड देन मैं इधर आऊँगा, इधर आके मैं ये करूँगा और मैं आऊँगा इफ फंक्शन लिखने की, इफ इफ a== 0 और a== 1, देन रिटर्न करना है अपन को क्या, रिटर्न करना है अपन को क्या, 1। ये सिंपल सा रिटर्न, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया है ये। अब अपन इस फंक्शन, ये चीज़ मैंने तुमको बता दिया है, तुमको दिख रहा होगा, ठीक है। ये अपनी फंक्शन ने डेफिनेशन दे दिया। अब मैंने करा क्या है, बोले कि तुमने तो पूरा लिख दिया, अब मैंने ऐसा करा क्या है इसमें, देखो सिंपल मैं तुमको बताता हूँ कि अब इसको सबसे पहले रन करते हैं, ठीक है। रन कर रहे हैं, रन करें, इंटरव्यू नंबर देने वाला मैंने 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब तुमको वो कैसे बताऊँ, 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो 5 × 4 × 3 × 1 करो, 5 का फैक्टोरियल तुमको 120 मिलेगा, ठीक है। अब निकाले अपन ने, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 = 120। एक और बार कोई सी भी नंबर में चलाते हैं, अब कोई से नंबर में चला, अपन ने 3 में चला, 3 का फैक्टोरियल होता है 6, देखो 3 का फैक्टोरियल होता है 6, ठीक है। अब 3 का फैक्टोरियल होता है 6, द फैक्टोरियल ऑफ 3 = 6। अब ये जो प्रोग्राम वो काम कैसे कर रहा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। अपन ने सबसे पहले अपन ये करे, प्रिंटफ इधर से अपन ने स्कैन लिए, तुमको सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। अब अपन ने इंट रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स अपन को फैक्ट इज इक्वल टू कर दिया फैक्टोरियल इस फंक्शन का कॉल के बराबर कर दिया, ठीक है। अब इधर अपन ने डिफाइन किया, अब इधर आ जाते हैं अपन। अब तुमको पता होगा फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल
ज़ीरो की वैल्यू सबसे पहले बताओ। और फैक्टोरियल वन की वैल्यू एंड ज़ीरो फैक्टोरियल की वैल्यू इज इक्वल टू वन होती है। ये तुमको पता होगा, फैक्टोरियल वन की वैल्यू फैक्टोरियल ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है। अब इतना सिंपल है। अब आए इधर अपन, उसके बाद अगर अब देखें तो इधर उन्होंने बोला इंटर योर नंबर, स्कैन एफ से परसेंटेज दी नंबर। इधर जो नंबर आया, अपन ने ये नंबर दे दिए किसी को, फैक्टोरियल को दे दिए ये नंबर। और फैक्टोरियल कॉपी बनाया, एक कॉपी बनाया फंक्शन ने, और फंक्शन ने इंट ए को ये नंबर दे दिया। तुमको पता होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ फंक्शन की जानकारी होना चाहिए, जब भी तुम रिकर्शन अच्छे से समझ पाओगे। अपन ने इधर एक कॉपी बनी और इंट ए के पास वो नंबर आ गया। अब इंट ए इधर वो फंक्शन को डिफाइन करा। अब इंट ए ने बोला, अब सबसे पहले अपन 5 वाला एग्जांपल पकड़ते हैं। इंट ए ने बोला वो 5 है, तो इफ वाली कंडीशन आई, तो उनने बोला ए 5 है क्या, उनने बोला नहीं। ए 1 है क्या, उनने बोला नहीं। उसके बाद वो एल्स कंडीशन में आ गया। अपन ने इधर एक और वेरिएबल डिफाइन करे। अब उनने बोला फैक्ट इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू कितनी, 5 इंटू फैक्टोरियल ए-1, ए की वैल्यू कितनी है 5-1, ए की वैल्यू 5-1 4। तो ये कैसे हो गया 5 इंटू फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4, अब मेन चीज़ ये है, और मैंने तुमको सबसे पहले एक चीज़ याद करवाया था कि रिकर्शन ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है, ठीक है। अब वो बोलेगा, कंपाइलर बोलेगा फैक्टोरियल a-1 मतलब फैक्टोरियल 5-1 मतलब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कहाँ है। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तुमको ढूंढेगा तो तुम्हारा कंपाइलर, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू उसको कहाँ मिलेगी, इधर। ये फिर से कि ये फंक्शन रन होगा, फिर से कि ये वाला फंक्शन रन होगा। अब ए की जगह 5 नहीं आएगा, ए की जगह आएगा 4, समझे होगे। और फैक्टोरियल 4, अब वो फिर से कि इफ कंडीशन देखेगा, ए इज इक्वल टू 0 नहीं, ए इज इक्वल टू 1 नहीं। अब एज कंडीशन में आएगा। अब ए इधर 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 ए इंटू, मतलब इधर 5 इंटू फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, फिर से कि ये वाला फॉर्मूला रन होगा, फिर से कि ये वाला फॉर्मूला रन होगा। इसलिए मैंने तुमको ये वाला फॉर्मूला बताया। ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ये वाला फॉर्मूला और इधर जो फॉर्मूला लगा है वो बिल्कुल सेम है। अगर तुमको अभी भी समझ में आया तो वर्ड में आया हूँ मैं, थोड़ा सा वर्ड में तुमको समझाता हूँ। सबसे पहले हुआ क्या, अपन ने 5 वैल्यू दी है और नंबर को वैल्यू कहाँ चली गई, वो वैल्यू चली गई नंबर को, ठीक है। अब वो नंबर ने वो वैल्यू कॉपी, फंक्शन ने क्या करा, अब ये फंक्शन जो है, अपन ने ये फंक्शन डिफाइन करे, ये फंक्शन ने क्या करा, ये नंबर की वैल्यू उठाया और अपने अंदर ले लिया, ठीक है। अपन ने एक किधर डिफाइन करे हैं कि फंक्शन को बोले फंक्शन भैया तुम नंबर में जो तुम्हारा है इंटीजर उसको अपने अंदर लेके कैलकुलेट करके दो हमें। तो फंक्शन ने इधर आ गया, ठीक है। अब इफ एल्स कंडीशन तुमको पता होगी, सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है। अब उनने बोला इंट फैक्ट, अपन ने वेरिएबल दी फैक्ट इज इक्वल टू ए इंटू फैक्टोरियल a-1। अब अपन 5 से लेके देखते हैं सियाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं कॉपी करता हूँ वर्ड में आके, मैं 2 मिनट पेस्ट करता हूँ। अब देखो ये जो चीज़ है इसको बड़े करते हैं थोड़ा सा। हाँ अब देखो, उसके बाद इधर आना है। अब उनने बोला 5, तो अपन ने कंपाइलर ने दिया उसको वैल्यू 5, है ना, 5 दिया। अब उनने बोला मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल a-1, फैक्टोरियल ए की वैल्यू कितनी है 5-1, ठीक है। अब कंपाइलर भैया ने पूछा कि फैक्टोरियल ए 5-1 यानी कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कहाँ है। तो इसलिए रिकर्शन, ये फंक्शन ने क्या करा, अपने आप को दोबारा कॉल करा और अब ए की वैल्यू क्या दिया 4। अब ये इधर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आएगी 4। देखो देखो 4, सॉरी चल गई ना, 4 इंटू फैक्टोरियल TORIA फैक्टोरियल 3। एक्चुअली 3, अब थे तुम बोलोगे 3 कैसे आ गया, तो बोलोगे a-1, ये देखो a-1 तो 4-1, ये देखो ये फैक्टोरियल किसकी वैल्यू हो गई, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई, फैक्टोरियल a-1 की वैल्यू आ गई, एक्चुअली फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आ गई। ऐसा, अब वो फैक्टोरियल a-4-1 क्या होगा, फैक्टोरियल 3। अब फिर से लिखते हैं अपन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय TOR फैक्टोरियल। अब ए की वैल्यू क्या हो गई 4, a-1 कितना हो गया 3, फैक्टोरियल 3। अब ये हुआ, ठीक है। अब ये देखो मैंने ये चीज़ जो है 4-1 3। अब वो बोलेगा
कंपाइलर भैया फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ढूंढ के लाओ। तो ये कम फिर से क्या करेगा, फंक्शन अपने आप को फिर से की कॉल करेगा। ये फंक्शन फैक्टोरियल 3 इसको वो अब इधर आएगा, ये फंक्शन फिर से की अपने आप को कॉल करेगा, फिर से की अपने अंदर की जितनी प्रोसेस है वो रन करेगा। ठीक है, जितनी के अंदर जितनी प्रोसेस है ये ए इंटू ये वाला फॉर्मूला फिर से की बार 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 रन होगा। देखो जी अब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू इस फॉर्मूला में रख के बताओ फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू सॉरी 3 3 इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 है ना, फैक्टोरियल 3 इंटू n-1 a-1 है ना। अब तुमको समझ में आ गया होगा। अब आ जाएगा फैक्टोरियल 2, अब बोलेगा फैक्टोरियल 2 की वैल्यू बताओ, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब फैक्टोरियल 1 इधर क्या होगा, अब कंडीशन फंस जाएंगी, अब इफ एल्स कंडीशन का बहुत काम आ जाएगा। अब वो बोल रहा है इंट ए, देखो इधर ए बोल रहा है ए इज इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू 1। तो अब क्या होगा कि फैक्टोरियल ए की वैल्यू इधर, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, अब इफ कंडीशन फंसेगी इधर, एल्स कंडीशन में कंपाइलर नहीं जाएगा, कंपाइलर कहाँ जाएगा, इफ कंडीशन में होगा ये कि ए इज इक्वल टू 0 तो नहीं है लेकिन ए इज इक्वल टू 1 है, तो वो क्या कर देगा रिटर्न 1, क्योंकि तुमने इधर डिफाइन करे हो कि ए इज इक्वल टू 1 जब हो जाएगा तो उधर कर देना रिटर्न 1। जब ये 1 रिटर्न हो जाएगा तो इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, ये आ गया, देखो इसकी वैल्यू होती है 120, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसकी वैल्यू होती है 120। तो एक्चुअली रिकर्शन ये होते हैं, अगर तुमको सिंपल थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो मेरे को बहुत खुशी होगी। मैंने कोशिश तो करा है पूरे सही तरीके से बताने में, और हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन सिंपली रिकर्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। अब बार बार कॉल कैसे करते हैं, देखो जे उनने खुद ही को एक अपने अंदर अब डिफाइन जब कर रहे हैं, जब खुद ही के अंदर एक और फंक्शन बन रहा है, अपन जब रिकर्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेशन डिफाइन क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, जब अपन रिकर्शन को डेफिनेशन देते हैं, रिकर्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, तो वो देखो अपने अंदर खुद ही के अंदर खुद का फंक्शन बार बार रन कर रहा है। जब इसकी वैल्यू उसको नहीं मिलेगी तो वो यही वाला फंक्शन बार बार इधर आएगा, फिर से कि इधर पहुँच जाएगा, इसकी वैल्यू चाहिए होगा तो इधर कूद के फिर से कि इधर आएगा, फिर ये प्रोसेस चलेगी, फिर से कि ये वैल्यू चेंज होगी, फिर से वैल्यू इधर आएगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे करके धीरे धीरे करके फटाफट कैलकुलेट करता है और उसके बाद वो करता है। उसके बाद वो वैल्यू, और फिर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 120, और रिटर्न फैक्टोरियल कर लिया अपन ने, और रिटर्न की वैल्यू अपन ने इधर अपन ने रिजल्ट कर लिया और अपन को वैल्यू मिल गई। सो होप सो गाइस तुम लोग को ये प्रोग्राम बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश तो की है तुमको सारा पूरा पूरा सही सही बताने में। सो गाइस अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और कोड स्टार चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं तुम लोग को मिलूंगा एक अगली वीडियो में जिसमें मैं शायद तुम लोग को एक गेम बनाना सिखाऊँ, सी प्रोग्रामिंग में कैसे एक गेम बना सकते हैं, सिंपल सा छोटा सा गेम, शायद स्टोन पेपर सीजर नाम का एक गेम बनाएंगे अपन अगली वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में।